दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, एक मनहूस घटना आपके साथ घटने वाली है जो आपका सुख चैन छीन लेगी। मित्रों, आने वाले 24 घंटे साधारण नहीं रहेंगे आपकी जिंदगी में। एक ऐसा विनाश का वक्त शुरू होगा जो आपकी खुशियां तो छीनेगा ही, साथ ही आपका परिवार भी बर्बाद कर देगा। देखिए, आने वाला जो समय रहेगा वह समय साधारण नहीं रहेगा। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ठीक इसी तरह आने वाले 24 घंटे में आपका हर एक कदम आपको अपनी बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। आप भी सोचेंगे कि हे भगवान, दिवाली से पहले यह मेरे जीवन में कैसी घटना घट रही है। मित्रों, देखिए, आने वाला त्योहार अगर आप खुशी से मनाना चाहते हैं तो आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। कहीं तुम्हारी यह खुशियां मातम में ना बदल जाएं। कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन का दाना पानी ना छीन ले। आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वह बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, मेरी इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना इतना पछताओगे कि जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाओगे कि यार, गुरुजी ने बात बहुत सही कही थी लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय मां भद्रकाली लिखेगा उसकी हर मनोकामना दिवाली से पहले माता रानी पूरी करेगी। अब देखिए मित्रों, त्योहारों का समय चल रहा है। हर इंसान चाहता है जीवन में खुशी हो, हर इंसान चाहता है परिवार तरक्की करे, परिवार में किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा और कोई मुसीबत ना आए। लेकिन देखिए मित्रों, कभी कभी विधि का विधान बदलना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। कई बार इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। तो इस वक्त जो घटना आपके जीवन में घट रही है, मित्रों, उन घटनाओं के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपके स्वयं के हाथ है। जी हां, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा मित्रों कि यह जो समय है, यह समय आपके जीवन में एक महाभयानक घटना को आमंत्रण दे रहा है। और यह चेतावनी में मजाक में नहीं दे रहा हूं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियां के प्रभाव को महसूस करते हुए कह रहा हूं जो आपकी किस्मत की दिशा को हिलाने के लिए तैयार बैठी है। जी हां मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। मित्रों, आज की यह जो वीडियो है, यह आईना बनकर आपके सामने खड़ी होगी और आपके जीवन की वह असलियत बताएंगे जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि वह रहस्य, वह सत्य है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं मंडरा रही हैं जिनका संकेत ब्रह्मांड से है, और इस वक्त आपकी कुंडली में भी मित्रों एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, बता देते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो कुछ बेचैनी आपको रहेंगी। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से मित्रों आपका दिल दहल उठेगा कि अरे यार, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मित्रों, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हां मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग,
कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान। अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है। इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हां, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को, मित्रों, फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी।
इसीलिए मित्रों देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है। और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए, किसी भी लाल वस्तु को किसी अनजाने को मत दीजिए। और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं, तो यह क्षणिक का आघात नहीं, बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि कई बार हमारे घर में है, हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती है। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्रों, यदि आज आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ बैठते हैं। जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, कई बार पराये लोग उस रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन लो मेरे प्यारे भक्तों की कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है। क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। एक सूखी परिवार लोगों की आंखों में चुभता है। और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, एशिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए। क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुनें, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे उनके हालचाल जानें। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों का समय भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दीजिए जो आपके पास पड़े हों। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी इंसान का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खुशियों का फौज जरूर खिलाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए तरस ही रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी सुनसान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतों का, मित्रों का बोझ डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान राह से अकेला ना गुजरे, किसी भी टूटे मंदिर, यह परितिवक्त भवन की ओर दृष्टि भी ना फेंके। क्योंकि ऊर्जा मौन रहती है और हमला अचानक करती है। तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका दुश्मन बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे, और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे।
रात होते होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जलविरेट करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं। लोग घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में हवन करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 3 हथियार ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है और आपकी पुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कई कबार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती है। छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को इतना स्थान दे देती हैं कि वह हमारे सारे चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे, ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके ग्रहों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो समय बीत गया उससे तो हम दोबारा वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला समय है, जो आने वाला कल है, यदि हम सही से उस पर ध्यान दें तो हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जी हां, हम हमारे भविष्य के लिए नए नए खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बीते हुए कल को याद कर कर रोना नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा, आपका जो दुश्मन होगा, वह आपके खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी साजिश बनाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके शत्रु ने कसम खा रही है कि वह आपको खुश नहीं रहने देगा। और दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हो और आप इन्हीं गलतियों के कारण अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हर बार कोई ना कोई नया मौका दे देते हो, कोई ना कोई नया अवसर दे देते हो, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें बनाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करना, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर आप कई सालों से विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, लेकिन पेट पीछे यह आपको ही बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। इसका नाम सुनकर आपको भी 440 वॉट का झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो समय रहते लाइक कर दीजिए। अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑनेल कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जी हां, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। पहली सावधानी है दोस्तों कि आपको अपनी बातें अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है,
या हमारे घर कोई समस्या आती है तो हमारे घर की औरतें या हमारे घर के बच्चे उस बात को आस पड़ोस के लोगों तक पहले पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है तो पहले पड़ोसी को यह बात बताते हैं। लेकिन आपके आसपास में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग केवल केवल आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी खुशियां आपके जीवन में आ रही है तो उसे अकेले एंजॉय करना सीखिए। इधर उधर लोगों को मत बताइए, वरना आपके दुश्मन आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, ध्यान से कान खोल कर सुनिए। यदि आप किसी समस्या में फंसते हैं, कोई दुख आपके जीवन में आता है, तो आपको समझदार, ईमानदार और ऐसे लोगों से बात करना है जो सच में आपकी शुभ चिंतक है, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वह लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। बजाय आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके मन में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर से, मुंह से तो आपके सामने हंसते हंसते बात करते हैं, आपसे मीठी मीठी बात करते 0.00 हैं। आप सब बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों को मिटाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से आपको छुप कर रहना है जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने परिवार के साथ समय ना बिताना। देखिए दोस्तों, जब आप जिस भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उस व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनने लगेगा, लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कम समय बिताओगे और दुश्मनों के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो आपके जो दुश्मन हैं वह आपको आपके परिवार से दूर करने लगेंगे। वह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगेंगे, भड़काने लगेंगे और आपके परिवार की जो एकता है, आपके परिवार में खुशियों का जो कारण है, उसे वह लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह समय नई नई शुरुआत करने के लिए भी काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, फिर चाहे आप खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो या आप अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हो, कोई नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, मौके आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की या अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके लेने आने वाले हैं। यदि आपने सही से उन मौकों को अपना लिया, यदि आपने सही से उन मौकों को स्वीकार कर लिया, तो आपकी बेटा पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। मेरी बातों का मजाक मत समझना। मैं आपको ये जो भी बातें बताता हूँ, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मौका मिलेगा, शानदार मौका मिलेगा। यदि दोनों हाथों से स्वीकार करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपकी तय नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ तो आप कोई भी बात शेयर नहीं करते। आपके घर में जो आपके अपने लोग रहते हैं, जो दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ तो आप कोई मन की बात नहीं करते हो। और बाहर के लोग जो केवल और केवल मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ अपने मन की बातें करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग
आपके अंदर कमजोरियां निकालने लगते हैं। लोग आपकी बातों को जानकर बाद में आपको धोखा देने लगते हैं। इसलिए जो भी काम करो, समझदारी से करो। अपना जो भी निर्णय, जो भी फैसला आप ले रहे हो, उस फैसले को बिल्कुल समझदारी से लो। लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य पता मत चलने दो। देखिए, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते होंगे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो कोई क्या, कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन कभी भी वह लोग अपनी खुशियों का रहस्य आपको पता नहीं चलने देंगे। आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वह लोग अपने जीवन में क्यों खुश हैं, उनकी खुशियों की वजह क्या है। यह वजह कभी भी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगी। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो। आप लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बहुत ज्यादा बता देते हो कि आखिरकार आप खुश क्यों हो, आपके जीवन में खुशियां कहां से आती है, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। यह सारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके जीवन की खुशियों में नजर लगाने लगते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते मेरी यह बात आज मान लेना। इस बात को दोस्तों आज गांठ बांध कर रख लेना कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशी आएगी, जब भी कुछ खुशियां आएंगी, तो आप उसे अपने तक रखोगे। अपनी खुशियों का जीवन में कभी ढिंढोरा नहीं पीटोगे, तब जाकर दोस्तों आप हमेशा सदैव खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी का सत्य रहस्य हमने सब कुछ बता दिया। अब समय आता है कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने का। यह ऐसे उपाय है दोस्तों, जिन्हें यदि आपने सच्चे मन से कर लिए, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने सच्चे मन से इन उपायों को करा, तो आपको वह खुशियां मिलेंगी जो आपको आज तक कभी नहीं मिली। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, यानी आपके घर में खुशियां टिक नहीं पाती, कोई खुशी आती है तो तुरंत उस पर नजर लग जाती है, वह खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी चलती आ रही है, तो आपको क्या करना है? आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके घर के नजदीक में, घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, हम बहुत ज्यादा दूर जाने को नहीं कहते, आपके घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां भी आपका घर का मुख्य द्वार है, वहां मुख्य द्वार पर उस सिंदूर से आपको जय श्री राम लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा, सरल सा, शानदार उपाय है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, खुशियां नहीं टिक पाती, बात बात पर क्लैश हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो एक बार, बस एक बार हमारे कहने पर आप इस उपाय को करके देख लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की खुशियों को बार बार जो दुश्मनों की नजर लग जाती है, उन सभी चीजों से आपकी रक्षा करेगा। यह उपाय एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग तो हमारी बात सुनकर यह उपाय करते ही हैं, लेकिन मैं जहां जो लोग नहीं करते हैं, वह लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। रोजाना आपको अपने घर के नजदीक पर भी शिवलिंग है, वहां पर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, यह ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई सालों से कर रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दुश्मनों ने आपको बार बार बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है उन दुश्मनों को नजरअंदाज करके जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचा है, जो होना था वह हो गया। बीते सालों के बाद में सोच सोच कर दिया, परेशान होते रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नई नई चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही सीख पाओगी। इसलिए दोस्तों, पुरानी चीजों को बोलकर जीवन में नई चीजों पर ध्यान आपको अब देना होगा, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें, तुम्हारी जिंदगी में हर समय तुम्हें किसी अपने से खतरा बना हुआ है।
उसका तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम बाहर वालों से बहुत डरते हो, लेकिन ये जो घर का अपना है, इससे तुम्हें और ज्यादा खतरा इन 10 दिनों में बन रहा है। तो तुम्हें अपने गुप्त राज गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, वरना रोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी, और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है। बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे, तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी, अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है। बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना, कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना, और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी मां की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं
चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है या सास और बहू का रिश्ता है। तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी, जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा। जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है।
आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होने लगता है? आपको पता है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, बिना वजह घर में उदासी छा जाती है। त्योहार के दिनों में झगड़े होने लगते हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो मेरे घर में अब खुशियां आएंगी, धन आएगा, लेकिन अचानक से कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी इधर उधर चला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच यह है कि तुमने वो गलती कर दी है जो दिवाली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ना ही बूढ़ा बताएगा और ना ही कोई वृद्ध इंसान बताएगा। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो कल फेंक दूंगा, ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे, कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे, लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है, और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं, और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना।
दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों, दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है, दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं, एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया, वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए।